ये भी खबर चल रही है कि उसी विवांता होटल में बीजेपी जश्न मनाएगी और विनोद तावड़े वहां पर उपस्थित होंगे। यस ऑब्वियसली हम उसी विवांता में जश्न मनाएंगे। विनोद तावड़ी जी वहां पर आएंगे। 5 करोड़ रुपया था, 5 करोड़ रुपया बांटने के लिए आए थे। 5 करोड़ रुपया ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। बाद क्षितिज ठाकुर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ होटल के अंदर उस हॉल में एंट्री की, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना शुरू किया। नमस्कार, हमारे साथ भाजपा की जिला महामंत्री हमारे साथ हैं। विवांता होटल में ये भी वहां पर मौजूद थी और उनके बाद उनका स्टेटमेंट मेट्रो सिटी समाचार चैनल पर वायरल भी हुआ था, आप लोगों ने देखा। मैम, उस दिन विवांता होटल में क्या कुछ हुआ था, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। विवांता होटल में उस दिन हमारे राष्ट्रीय नेता विनोद जी तावड़े हम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए 20 तारीख का जो इलेक्शन होने वाला था, उसमें इलेक्शन का काम कैसे होता है, कैसे काम करना है, ये बातचीत करने के लिए वहाँ पे हमारी बैठक की और उसमें विनोद जी तावड़े आए थे। 10 मिनट में उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिलकर उनसे वार्तालाप किया। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद क्षितिज ठाकुर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ होटल के अंदर उस हॉल में एंट्री की और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारना शुरू किया। हमारी महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने मारने की शुरुआत की। जिस तरीके से उन्होंने विवांता में कार्यकर्ताओं को मारा, महिलाओं की बैग उन्होंने खोल के चेक करने की कोशिश की, महिलाओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर कुर्सी फेंक कर मारी, बहुत कुछ बातें हुई। हमारे कार्यकर्ताओं के मोबाइल गए, हमारे कार्यकर्ताओं का लैपटॉप गया, किसी के चैन वगैरह गए, कैश हमारा कार्यकर्ताओं का गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पे 5 करोड़ रुपया था, 5 करोड़ रुपया बांटने के लिए आए थे। 5 करोड़ रुपया ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है कि कोई छोटे से बैग में लेके आए। 5 करोड़ की अमाउंट अगर वहाँ पे लाई गई तो क्या किसी ने वहाँ पर देखा, किसी को बांटते हुए किसी ने देखा? तो उसका जवाब नहीं है। उन्होंने 10 लाख रुपया मिला ऐसा आरोप लगाया है, लेकिन वो 10 लाख रुपया उन्होंने ही वहाँ पर डाला था। हमारे किसी कार्यकर्ता के पास या किसी नेता के पास कुछ भी पैसा नहीं मिला हुआ है। बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, विनोद तावड़े जी को पूरे भारत में, हमारे राजन नाईक जी हमारे आमदार, उनको पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने बदनामी करने की कोशिश की। मैम, ये प्रायोजित था, यानी प्लान था, इतनी भारी संख्या में भव्य कार्यकर्ता कैसे जमा हो गए? वो प्री प्लान था उनका, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगर हम डराएंगे, धमकाएंगे, उनको मारपीट करेंगे तो 20 तारीख के इलेक्शन के लिए कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलेगा। पर उन्होंने किया, वो बहुत अच्छा किया। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ लोगों को। उनका दहशत का जो पर्दे के पीछे आज तक दहशतवाद चलता था, वो उन्होंने पर्दे के आगे किया। सभी चैनलों ने वो दिखाया, सब जगह पे वो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने दिखाया कि देखिए ये दहशतवाद कैसा है। वो दहशतवाद उन्होंने करने के बाद यहाँ की जनता जागरूक हुई। उन्होंने सोचा कि अगर ये एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम जनता ने भी सोचा कि यहाँ पे परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और 20 तारीख को आपने देखा होगा यहाँ के मतदाताओं ने हमारे लाडले उम्मीदवार राजन नाईक जी, इनको भारी बहुमतों से जीत कर लाया और आज हमारे राजन नाईक जी नालासोपारा के आमदार बन गए। मैम, ये भी खबर चल रही है कि उसी विवांता होटल में बीजेपी जश्न मनाएगी और विनोद तावड़े वहां पर उपस्थित होंगे। यस ऑब्वियसली हम उसी विवांता में जश्न मनाएंगे। विनोद तावड़ी जी वहां पर आएंगे। वो कुछ बोले थे, ऐसा मैंने सुना था कि भीगी हुई मुर्गी बना के रखा। उनको ये पता नहीं चला, वो सबको बोल रहे हैं 4 घंटा एक नेता को हमने बंद करके रखा, लेकिन उनको ये पता नहीं है 4 घंटा विनोद तावड़े जी वहां बैठे, वहां बैठ के वसई में आके, विरार में आके उन्होंने उस 4 घंटे में इनकी सत्ता खत्म की है। उस विवांता में इस बहुजन विकास आघाड़ी का उन्होंने अंत किया है। जिस विवांता में कैश कांड हुआ था, भारी बवाल हुआ था, भव्या के नेताओं ने आरोप लगाया था, उसी विवांता होटल में बीजेपी के कार्यकर्ता और राजन नाईक और उनके राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े उसी होटल में जीत का जश्न मनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नालासोपारा में लगभग 30 से 40 हजार वोटों से जीत कर आई है।